ठीक है, ओके ओके, सो वी विल स्टार्ट। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है हरे कृष्णा, आज का जो श्लोक है भगवद गीता का 6.8 श्लोक है। तो हम उसका पहले थोड़ा उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन और फिर परपट पढ़ेंगे उसका, ठीक है ना। तो भगवद गीता का 6वां अध्याय है और अध्याय का नाम है ध्यान योग और 8th श्लोक है, उसका 8वां श्लोक है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटुस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। फिर से सुनिए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे भरत आप? जी मैं पढ़ूंगा। हाँ। A person is said to be established in self-realization and is called a yogi when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization, such as person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it is precious stone or gold, as the same. Yes. तो क्या बोल रहे हैं? A person is said to be established in self-realization. जो व्यक्ति है वो आत्म साक्षात्कार में जो स्थित है ना, और वो योगी है। कब है? कब ऐसे दोनों कंडीशन कि आत्म साक्षात्कार में स्थित है और उसको योगी कहा जाता है। कौन सी कंडीशन में? जब वो पूरा पहला शब्द क्या है? तृप्तात्मा, है ना। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जब वो पूरी तरीके से तृप्त है, सेटिस्फाइड, व्हेन ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड बाय वर्च्यू ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड रियलाइजेशन। एक्वायर्ड नॉलेज का मतलब है ज्ञान और विज्ञान का मतलब है रियलाइजेशन, है ना। एक तो हो गया थ्योरेटिकल ज्ञान, ठीक है ना, और विज्ञान है उसका प्रैक्टिकल, है ना। तो ज्ञान और विज्ञान ऐसे होता है। तो उसको पर्सन को योगी या फिर आत्म साक्षात्कार के स्टेज पे तब माना जाएगा जब वो पूर्ण तरीके से तृप्त हो, है ना। किससे? ज्ञान और विज्ञान जो उसने एक्वायर किया है
है ना। और वो पर्सन सच अ पर्सन इज सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, है ना, इत्य उच्चते, है ना। और फिर ये आपका लिखा है एंड इज सेल्फ कंट्रोल्ड, है ना, सेल्फ कंट्रोल्ड भी है। और उसको अपने पे इंद्रिय जो हैं, विजितेंद्रिय जो शब्द है ना, विजितेंद्रिय शब्द है। इससे पहले हमने जो श्लोका डिस्कस किया था वो था माइंड कंट्रोल पे, है ना। इससे पहले जो भगवान बता रहे हैं कि जो माइंड अगर फ्रेंड है तो वो, माइंड अगर कंट्रोल्ड है तो वो आपका फ्रेंड है, लेकिन कंट्रोल नहीं है तो एनिमी है ना। तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि माइंड का टेक्निकलिटीज डिस्कस किया था, माइंड को कंट्रोल किया कैसे जा सकता है वो डिस्कस किया था। अभी ये बता रहे हैं कि जो ऑलरेडी वो स्टेज पार कर चुका है ना, ये ध्यान योग का चैप्टर है। अब ये बता रहे हैं कि जो मन को जीत के विजितेंद्रिय हो गया है ना। अगर मन को जीत लिया तो कि मन क्या है, इंद्रियों का राजा है। अब अगर मन को जीत लिया तो जितेंद्रिय हो गया है ये, है ना, सारी इंद्रियों को जीत चुका है। अब सारी इंद्रिय इसकी वश में है ना। तो इसलिए बोला है इसको सेल्फ कंट्रोल। अब सेल्फ कंट्रोल्ड है अब ये, है ना। ही सीज एवरीथिंग। जब सेल्फ कंट्रोल्ड है तो बता रहे हैं क्या, समलोष्ट्राश्म कांचना, ही सीज एवरीथिंग, है ना। लोष्ट्र क्या है, पेबल्स, है ना, सड़क पे पड़ा हुआ कुछ भी टुकड़ा। अश्म मतलब स्टोन, पत्थर। कांचन मतलब गोल्ड। इसको सेम तरीके से देखता है, ठीक है। A person is said to be established in self-realization and is called a yogi when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence, है ना, and is self-controlled. He sees everything, whether it be a pebble, stones or gold, as the same. ठीक है, ये ट्रांसलेशन हमको समझ में आया। अब परपट पढ़ते हैं। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तो इंग्लिश में हम परपट पढ़ेंगे। बुक नॉलेज विदाउट रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम ट्रूथ इज यूजलेस, है ना। तो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज अगर उसका आप विज्ञान नहीं करेंगे तो वो यूजलेस है ना। जैसे भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो हम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है ना। तो मेरे को कोई पत्ता भी, एक मेरे को कोई फल भी अगर उसका भोग लगाता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ, है ना। लेकिन मान लीजिए करते नहीं तो यूजलेस है। अगर कोई पर्सन उसको सुनता है लेकिन पर करते नहीं तो फिर उसका भी यूजलेस है ना। डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि देखिए आपको ये बीमारी है, आपको ये मेडिसिन लेने पड़ेंगे, आपको ये मेडिसिन लेना चाहिए, लेकिन आप सब डॉक्टर की सारी बात सुनकर आ गए लेकिन पर मेडिसिन नहीं लेते। अब मेडिसिन नहीं लेंगे तो आप सही नहीं हो पाएंगे, है ना। आप जल्दी स्वस्थ अपने जो तरीके से प्रॉपर तरीके से वो होना मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बताया वो यूजलेस है। दिस इज स्टेटेड एज फॉलोज, है ना। ये भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक कोट किया है प्रभुपाद ने। अथा श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फूर्त्यधा। मतलब क्या बोल रहे हैं, नो वन कैन अंडरस्टैंड द ट्रांसजेंडेंटल नेचर of the name, form, quality and pastimes of Shri Krishna through his materially contaminated senses, है ना। कोई भी भगवान के जो कि भौतिक जगत से परे हैं, है ना। हम जो बद्ध जीव है वो भौतिक जगत में बंधा हुआ है ना। लेकिन पर भगवान क्या है, भौतिक जगत से परे हैं, उसका नेचर भौतिक नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएगा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इनको समझ नहीं पाएगा, है ना। क्यों नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इंद्रिय उसकी कंटैमिनेटेड है। जो जिन इंद्रियों से वो भोग करना चाह रहा है वो क्या है, वो दूषित है। तो जब तक वो इंद्रियों दूषित रहेंगी तब तक वो जो परम सत्य है उसका आस्वादन नहीं कर पाएगा। परम सत्य का अगर आस्वादन नहीं कर पाएगा तो फिर नाम, रूप, गुण, लीला भगवान का जान नहीं सकता, ठीक है ना।
फिर उसके बाद बोलते हैं ओनली व्हेन वन बिकम्स स्पिरिचुअली सैचुरेटेड बाय द ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड आर द ट्रांसेंडेंटल नेम फॉर्म क्वालिटी एंड पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड रिवील टू हिम। मतलब वही चीज जो बता रहे हैं, है ना, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। मतलब जब वो विज्ञान करता है ना, ट्रांसेंडेंटल सर्विस में जुड़ता है ना, एक तो थ्योरी पढ़ी, अब सेवा कर रहा है। अब जैसे आपने सुना कि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, जैसे ये चीज आपने सुना, लेकिन अगर आप माला नहीं करते तो उससे फायदा नहीं पड़ेगा आपको उतना, ठीक है ना। तो हरेर नाम करना पड़ेगा, है ना। हरि नाम करने से फिर हमारी इंद्रिय शुद्ध होंगी, मन शुद्ध होगा, जितेंद्रिय होगा। फिर हमको जब ट्रांसेंडेंटल नेचर पर जब हम पहुंच जाएंगे, फिर हमको भगवान का नाम रूप गुण लीला ये स्वयं स्फूर्त हो जाएगा, है ना। स्वयं एव स्फूर्तयता, है ना, स्वयं, है ना। इसके लिए आपको कुछ चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु से कोट किया है ना। तो जब स्पिरिचुअली सैचुरेटेड हो जाएगा भगवान के सेवा से, ट्रांसेंडेंटल सर्विस, सेवन मुखे ही जीवा दो, है ना, ट्रांसेंडेंटल नेम फॉर्म क्वालिटी, भगवान के रूप नाम गुण लीला, ये सब उसको रिवील्ड होंगे। मतलब इसके लिए अलग से पृथक प्रयास उसको करने नहीं पड़ेंगे, है ना। और एक जीवा दो इसका मतलब सेंसेस भी है, लेकिन पर जीवा दो, जीवा मतलब समझते हैं, जीवा टंग, है ना, जीवा दो, जीव आदि ओ, जीवा दो मतलब टंग और सेंसेस। तो टंग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है। तो टंग के दो फंक्शन हैं, एक तो होता है बोलना और एक होता है खाना, टेस्ट लेना, है ना। अगर ये दो फंक्शन अगर हम कृष्ण के लिए कर दें, भगवान कृष्ण को समर्पित कर दें, तो बहुत ही जल्दी शुद्धिकरण होगा, है ना। क्या दो फंक्शन है? हम भगवान का नाम जप करें तो टंग उसमें यूज होता है ना। और जो हम खाएं, जो भी खाएं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं इसमें? भगवत गीता इज अ साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। नो वन कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस सिंपली बाय मंडेन स्कॉलरशिप, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं हूँ, मैंने NIT इलाहाबाद से पास आउट हुआ हूँ, तो आप भूलेंगे कि अरे ये तो बहुत ऊंचा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन पर ये पास आउट होने से कृष्ण चेतना में के विज्ञान को समझने का ये पास आउट होने से कोई रिलेशन नहीं है, है ना। तो मुंडेन स्कॉलरशिप इसमें काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? फिर से आप उसी चीज पे जाइए, है ना। इसलिए क्यों? भगवान का नाम रूप गुण लीला ट्रांसेंडेंटल है, और जो मुंडेन स्कॉलरशिप है वो भौतिक विषयों पे चर्चा करती है ना। तो वो जो भौतिक चीजों पे चर्चा करती है, उसे ट्रांसेंडेंटल चीजों को नहीं जाना जा सकता है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो बता रहे हैं, वन मस्ट बी फॉर्चुनेट इनफ टू एसोसिएट विद अ पर्सन हु इज इन प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब क्या बोल रहे हैं कि उनको भगवान से, ऐसे पर्सन से एसोसिएट करना पड़ेगा जो कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत में है ना। क्योंकि हम जिस तरीके का संग करते हैं, वो संग हम पे उस तरीके का प्रभाव डालता है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ जैसे कॉलेज में कई बार हम लोग जाते हैं, जब हम कॉलेज में जब चले जाते हैं तो कई बार होते हैं कुछ लोग ऐसे दोस्तों का संग करते हैं जो कि पढ़ाई करते हैं, और कुछ लोग ऐसे दोस्तों का संग करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ खेलते हैं और पढ़ाई में इतना मन नहीं लगाते, या फिर कुछ और गलत आदतों में चले जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, उस तरीके का संग का उन पे फर्क पड़ता है। तो अगर हमको ऐसी वस्तु या ऐसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए जो कि भौतिक नहीं है ना, ट्रांसेंडेंटल, इस जगत से परे है, तो ऐसे पर्सन से एसोसिएट करना होगा जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध चेतना में है, प्योर कॉन्शियसनेस उसका मतलब है। अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हैज अ रियलाइज्ड नॉलेज। क्यों ऐसा क्यों बोला? शुद्ध चेतना में है इसलिए बोला। क्या बोला? ज्ञान के बाद जो विज्ञान, वो विज्ञान में स्थित है ना। क्या बोले इसमें? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। पहला श्लोक का जब पहला जो लाइन है उसको देखिए, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। विज्ञान में है वो,
क्यों? वो जो शुद्ध जो भक्त है भगवान का, उसको रियलाइज्ड नॉलेज है ना। रियलाइज्ड मतलब वो जो थ्योरी बोल रहा है वो स्वयं पे अप्लाई कर रहा है और स्वयं पे उस थ्योरी के हिसाब से उसको रिजल्ट भी आ रहा है। बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा बिकॉज ही इज सेटिस्फाइड विद द प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना। अब तीसरा शब्द जो है विज्ञान तृप्त आत्मा, तृप्त है, ठीक है ना। वो भगवान की भक्ति से पूर्ण तरीके से तृप्त है। फिर आगे इसमें क्या बोल रहे हैं? बाय रियलाइज्ड नॉलेज वन बिकम्स परफेक्ट, है ना। तो वो जो ज्ञान है उसको रियलाइज करने से परफेक्ट होता है, ठीक है। बाय ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वन कैन रिमेन स्टेडी इन हिज कन्विक्शंस, बट बाय मेयर एकेडमिक नॉलेज one can be easily deluded and confused by apparent conditions. ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से वन स्टेडी इसलिए रहेंगे क्योंकि जो आपके जो ये जो भागवत का जो नॉलेज है, भगवत गीता का जो नॉलेज है, ये दिया गया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा, जिनकी इंद्रियां दूषित नहीं है। वो ह्यूमन बीइंग की तरीके से इम्परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट है। और वो जो नॉलेज दे रहा है वो भी परफेक्ट है ना। 5000 साल हो गया भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। अभी तक जितने भी लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं, उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, एक ने भी ऐसा नहीं बोला कि ये जो लाइन है कृष्ण की वो 5000 साल पहले वैलिड थी, अब इसको चेंज करने की जरूरत है, आज के हिसाब से वैलिड नहीं है। नहीं, वो 5000 साल पहले भी उतनी ही सत्य थी और आज भी उतनी ही सत्य है, ठीक है ना। तो कोई कन्फ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। लेकिन आप एकेडमिक नॉलेज अगर लेंगे, है ना, जो भौतिक है, तो उसमें कंफ्यूजन होते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए कुछ भी आप कोई भी नॉलेज ले लीजिए, जैसे वो बोलते हैं कि एटॉमिक मॉडल थ्योरी एक पहले आई थी, तो एक पहले डेल्टन की आई थी, फिर रदरफोर्ड की आई, ऐसे करके। पहले वो सोचते थे कि नहीं भाई एटम सबसे छोटी यूनिट है, फिर वो सोचते हैं कि नहीं भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन छोटी यूनिट है, अभी और भी कुछ है जिसको वो बोलते हैं कि वो भी एक सबसे छोटी यूनिट है। तो ये नॉलेज हमेशा अपडेट होती रहती है, ये परम सत्य नहीं है। भगवान ने जो नॉलेज दी है वो परम सत्य है, वो कभी अपडेट नहीं होगी, वो, है ना, वो परम सत्य है। तो इट इज द रियलाइज्ड सोल हु इज एक्चुअली सेल्फ कंट्रोल्ड, है ना, बिकॉज ही सरेंडर टू कृष्णा, है ना। अब बता रहे हैं, है ना, जो सेल्फ कंट्रोल्ड है वो क्यों है? इसलिए सेल्फ कंट्रोल्ड है ना। कुतस्तो विजितेंद्रिया, विजितेंद्रिया वाले शब्द पे आ रहे, विजितेंद्रिया इसलिए है क्योंकि वो पूर्ण तरीके से कृष्ण पे निर्भर है, पूर्ण तरीके से कृष्ण पे सरेंडर है। जब हमने मन के कंट्रोल की बात की थी तो हमने यही बात की थी कि मन अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड वो नेचुरली ही रहेगा, अगर आप उसको पढ़ाई भी नहीं कराओ तो भी वो अनकंट्रोल ही रहेगा, है ना। आप सोचो कि नहीं भाई ना मैं उसको पॉजिटिव पढ़ाई दूंगा ना नेगेटिव पढ़ाई दूंगा, तो ये एकदम सेम रहेगा, बिगड़ेगा नहीं, नहीं वो बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो मन है वो आपके बहुत सारे पुराने जन्मों के जो सूक्ष्म संस्कार हैं वो मन में छपे हुए हैं। आपको लगता है कि ये तो एकदम बिल्कुल प्योर है ना, ये किसी को इसके साथ में हम लोग एसोसिएट नहीं करने देंगे, लेकिन पर नहीं, वो ऑलरेडी, आप हो सकता है इस जन्म में उसका शरीर देख के बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये किसी से भी एसोसिएट नहीं किया है, ये व्यक्ति किसी का भी दोस्त नहीं, किसी का भी एनिमी नहीं है, लेकिन पर वो पिछले जन्म में और बहुत सारे जन्म में बहुत तरीके के भोग कर चुका है और उस वो संस्कार मन पे छप चुके हैं। तो एक ही तरीका है अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, सेवन मुखे ही जीवा दो, है ना। तो उस तरीके से मन पे अच्छे संस्कार छपते हैं। जैसे ही अच्छे संस्कार छपेंगे, जितना भगवान पे सरेंडर करेगा, तो वैसे ही मन फिर कंट्रोल हो जाएगा। जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि मन अगर फ्रेंड हो गया, फिर जब मन फ्रेंड हो गया तो फिर कंट्रोल हो जाता है ना। मन अगर कंट्रोल्ड है तो मतलब फ्रेंड है आपका, ये बात है। He is transcendental because he has nothing to do with mundane scholarship. For him, mundane scholarship and mental speculation, which may be as good as gold to others, are of no greater value than pebbles or stone, है ना। जो भौतिक डेजिग्नेशंस हैं,
है ना। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया साहब आप ये ऑफिस में अब आप बन गए हैं हेड, ठीक है ना। उसको पता है कि ये मुंडेन डेजिग्नेशन है, ये मुंडेन स्कॉलरशिप है ना। मैं ये प्लांट का या फिर ये ऑफिस का, ये डिपार्टमेंट का ये कर्मचारी, ऐसा मैं ये पोजीशन पर आ गया हूँ। ये भौतिक चीज है ना। ये भौतिक चीज से उसको उसके आध्यात्मिक जीवन का लाभ नहीं है ना। और मेन लाभ किसी भी मनुष्य जीवन का अपने आध्यात्मिक जीवन को लाभ पहुंचाना है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर सीधी सीधी बात है ना, अगर बोला जाए कि मान लीजिए कोई भी सबसे रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन अगर उसने कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति, भगवान की भक्ति नहीं करी, लेकिन पर बहुत रिच है, ठीक है ना, उसके पास बहुत गोल्ड है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो गोल्ड अपनी छाती पे लेके नहीं जाएगा। और एक पर्टिकुलर डिग्री तक ही, अगर वो आप बोलेंगे एक पर्टिकुलर डिग्री तक ही वो एंजॉय करेगा, बाकी सब उसका बैंक में ही रहेगा, है ना। हजारों हजारों बिलियन डॉलर उसने कमाए, ऑब्वियसली उसने बहुत पुण्य कार्य किए हैं पिछले जन्म में, जिसका रिजल्ट है कि उसको आज इतने थोड़े से एंडेवर में या फिर कुछ विशिष्ट दिमागी प्रक्रिया करने से उसको काफी अच्छा रिजल्ट मिल पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन पर क्या है, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो इसी में लगा रहा तो और अपने आध्यात्मिक जीवन में उसने ये जो विज्ञान है ना, क्या बताया, सिर्फ थ्योरी भी किया तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, विज्ञान करना पड़ेगा, है ना। विज्ञान सेवन मुखे ही जीवादो, है ना। भगवान की अगर भक्ति नहीं किया तो वो गोल्ड एक तरीके से पेबल्स, जैसे फेंका हुआ स्टोन है, उसी प्रकार है, कोई उसमें कोई भी उसको लाभ नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मान लीजिए आप बोले प्रभु जी कि भगवत गीता में तो बोला था कि गोल्ड और पेबल्स और स्टोन ये सब तो इक्वल है, तो मैं एक काम करता हूँ, जब मैं मार्केट में जाऊँगा कुछ भी फल फ्रूट वगैरह खरीदने, तो उसको पैसे मतलब गोल्ड की जगह, कुछ की जगह पत्थर दे दूँगा शॉपकीपर को कि लीजिए आप पत्थर लीजिए, ये पत्थर ले लीजिए, ये पत्थर लेकर मेरे को 2 किलो सेब दे दीजिए, है ना। या फिर मान लीजिए कि आप कुछ अपना सामान, मान लीजिए कुछ है पुराना सामान है, मान लीजिए गाड़ी है, जैसे मान लीजिए कुछ स्कूटी, आप मान लीजिए कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप बेचना चाह रहे हैं अपना सामान, तो आप बेच दिए सामान, तो आपने बोला कि नहीं भाई इसके ये जो सामान है, जैसे मान लीजिए फ्रिज है, ये फ्रिज है, हम लोग जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो गया है, किसी को दे रहे हैं फ्रिज, ये फ्रिज है आप 5,000 रुपये में ले लीजिए। तो वो व्यक्ति देखेगा कि अरे नहीं आप तो भक्त हैं, तो वो आपसे बोलेगा मैं तो सुना था आपके भगवत गीता में लिखा है समलोष्टाश्म कांचना, है ना, पेबल स्टोन और गोल्ड एक होता है, तो मैं आपको 5,000 छोटे छोटे कंकड़ दे दूं तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, है। तो ऐसा मीनिंग है क्या इसका? नहीं, ऐसा मीनिंग नहीं है इसका, है ना। डिवोटी, है ना, कृष्ण भक्त, है ना, बताते हैं अति चतुर, है ना, वो इंटेलिजेंट होता है ना। ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कहा कि इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, इसकी वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है ना, वो वैल्यू नहीं जानता है इसकी, भक्त वैल्यू जानता है, लेकिन पर इससे प्रभावित नहीं होता है। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए कभी ऐसा है कि कभी उसको कुछ गेन हुआ, है ना, तो वो उसको भी भगवान की कृपा समझता है, ठीक है ना। कभी मान लीजिए जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, उसको बहुत गेन हो गया, वो भक्त है, उसको बहुत गेन हो गया, तो उसको भी भगवान की कृपा समझता है, ठीक है ना, और भगवान की सेवा में लगाता है जो भी गेन होता है। अब मान लीजिए लॉस्ट हो गया, है ना, लॉस हो गया, तो उसको भी भगवान की कृपा समझता है, तो ऐसे सोचता है कि जो लॉस हुआ है, ये लॉस से, है ना, मेरे को भगवान कुछ सिखाना चाह रहे हैं, है ना, मेरे कुछ पाप काटना चाह रहे हैं, है ना, ऐसे समझना चाहिए इसको, है ना। तो हर एक परिस्थिति में, है ना, वो भक्त ही है
है ना। जैसे पांडव, सबसे बहुत बहुत अच्छे एग्जाम्पल आते हैं पांडव के, हर जगह से देखते हैं। पांडवों के साथ क्या था, पहले भगवान ने इंद्रप्रस्थ दे दिया उनको, है ना, इंद्रप्रस्थ मिल गया बड़ा अच्छा सा। फिर वो द्यूत क्रीड़ा में सब हार गए। उस समय भी भगवान के भक्त थे, ठीक है ना। अब जब हार गए तो ऐसा नहीं है, उनकी पत्नी जो थी उनको प्रैक्टिकली पूरी कुरु सभा में, मतलब अगर आप बोलेंगे आज की जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में मतलब मान लीजिए किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन की पत्नी को उसको नेकेड किया जा रहा हो, ऐसे चेष्टा की जा रही हो, है ना। उस समय भी भगवान के भक्त थे जिस समय ये सब चीज हुई। और जब उनको वनवास मिल गया उस समय भी भगवान के वैसे ही भक्त हैं, है ना। ऐसा नहीं है अरे मेरे साथ राज्य छिन गया मैं कृष्णा का भक्त नहीं, नहीं ऐसा नहीं ना। वो सारी परिस्थिति में, चाहे उनके पास उस समय गोल्ड था, चाहे उस समय स्टोन था, वो हर परिस्थिति में भगवान का भक्त है। क्यों भक्त है? पहले तो बोल रहे हैं सम लोष्ट्राश्म कांचना, लेकिन पर उसके पहले शब्द देखिए, उसके पहले सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ऑलरेडी तृप्त है वो तृप्त है, वो भगवान की भक्ति से तृप्त है ना। महाराज युधिष्ठिर जब वो राज्य जीत भी गए थे महाभारत लड़के, उनको कोई भी लालसा नहीं थी उसको रूल करने की। इनफैक्ट बहुत समझाना पड़ा महाराज युधिष्ठिर को, स्वयं भगवान कृष्ण उनको समझाए कि नहीं आप किंग हैं, आपको रूल करना चाहिए, है ना। उनको तब भी नहीं आ पा रहा था चेतना। फिर उनको भीष्म पितामह के पास लेकर गए, फिर भीष्म पितामह ने उपदेश दिए उनको, तब वो जाके कहीं हाँ नहीं ठीक है अब मैं राज्य का कार्यभार संभालूंगा। कोई लालसा नहीं भक्तों को, है ना। तो उनके लिए अगर गोल्ड है तो उसको भगवान की सेवा तो मिलता है कि जो भी गोल्ड है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। तो अगर कुछ मिल रहा है तो मुझे कृष्ण की आग्रह, कृष्ण के प्रेम से मिल रहा है, कृष्ण के अनुग्रह से मिल रहा है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना है। कुछ मेरी अगर हानि हो रही है, जैसे बिजनेसमैन का मैंने एग्जांपल दिया, कुछ मेरी हानि हो रही है ना, तो ठीक है मुझे उससे लेसन्स लेने हैं, है ना। मेरे कुछ पाप है उससे कट रहे हैं, है ना। और लेकिन पर हर समय में भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति से कोई उनको वो नहीं होगा, हिला नहीं सकता, है ना। उस समय भी भगवान भक्त थे, भगवान के भक्त थे पांडव। जब वो इंद्रप्रस्थ मिला, जब द्यूत क्रीड़ा हुई, और जब आप लोगों ने अगर पहले में ड्रामा किया था, है ना, वो वाला यस्मिन तुष्ट जगत तुष्टे, वो वनवास में क्या दुर्योधन ने उनको दुर्वासा मुनि भेज दिए थे। दुर्वासा मुनि से बोला था जाओ इनका आप अपने 60,000 शिष्यों के साथ जाना, और ऐसे समय जाना अभी ये वन में है तो इनके पास तो बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थ नहीं है। तो दुर्वासा मुनि क्या अति क्रोधित होते हैं, तो बोला कि आप इनके आतिथ्य स्वीकार करने के लिए जाना अपने 60,000 शिष्यों के साथ, और तब जाना जब द्रौपदी खा ले। अब द्रौपदी अगर खा लेगी तो अक्षय पात्र में सब कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। उस समय भी भगवान आए बचाने के लिए। अब मान लीजिए 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि पहुंच गए, और ये मान लीजिए वो शिष्यों का अपमान हो गया, तो दुर्वासा मुनि के मुंह पे एकदम श्राप रहता है ना, एकदम अति क्रोधी, है ना दुर्वासा मुनि, लाइक दैट। तो ऑब्वियसली ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, बट उनका ऐसा नेचर है। तो वहां पे फिर भगवान कृष्ण पहुंच गए, है ना, और बोला कि मेरे को एक थोड़ा सा आधे चावल का दाना दे दो। आधे चावल का दाना जैसे भगवान ने पाया, सभी 60,000 शिष्यों का सबका पेट भर गया पूरा एकदम, इसे यहाँ तक, और उनको फिर कुछ खाने का मन नहीं किया, वो भाग गए, है ना। तो ऐसे भगवान बचाते हैं, हर परिस्थिति में भगवान पे निर्भर है ना, हर परिस्थिति में भगवान पे निर्भर है ना। चाहे अगर बहुत कुछ खुशी का मौका है ना, तो बहुत ज्यादा एलिटेट नहीं हो रहे, है ना। बहुत गम का मौका है तो ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा एकदम दुखी होके सब कुछ छोड़ दिया हो, वो भी नहीं है, ठीक है ना। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखता है ऐसा व्यक्ति, है ना, क्योंकि उसकी पॉइंट चीज है क्या है, तृप्तात्मा जितेंद्रिय, है ना, वो तृप्त है और जितेंद्रिय है भगवान की, ठीक है ना। तो ये अगर हम फ्लो में जाएं तो ये क्या चीज बता रहे हैं, ये बता रहे हैं पहले कि भाई योगा, हमने बात करी थी योगारूढ़ योगारूढ़, तो जो योगा आरूढ़ हो जाता है ना, जो योगारूढ़ स्टेज पे पहुंच जाता है, वो किस तरीके के भाव प्रकट करता है, अभी ये बता रहे हैं, है ना। इससे पहले माइंड कंट्रोल के बारे में बताया है।
तो अब जब माइंड कंट्रोल कर लिया है, वो योगी बन गया है, तो योगी किस तरीके के भाव प्रकट करता है, वो इस तरीके का है। तो वो ये चीज इसमें बता रहे हैं। जो भी वो उसको जो ज्ञान मिलता है वो भगवान के लिए, और वो भगवान का ज्ञान है, सब कुछ भगवान का है, भगवान की कृपा से मुझे मिल रहा है। ठीक है ना। कुछ हानि हो रही है या फिर कुछ दुख आ रहा है तो ऐसा हो रहा है, ऐसा सोचता है वो। एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, ब्रह्मा जी बताते हैं, तत्ते अनुकंपा सुमिक्षमाना भुंजनेवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्विददन नमस्ते जीवते यो मुक्ति पदे सदाय भाग, है ना। तत्ते अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा समझता है ना। सुमिक्षमानो, है ना, भुंजनेवात्म कृतम विपाकम, जो उसके जो पाप है ना, वो अभी पके, है ना, लेकिन पर बहुत ही उसको थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं कि मेरे को बहुत, मेरे पुराने जन्म के बहुत सारे पाप थे, लेकिन पर भगवान मुझे बहुत थोड़ा सा दे दिया, उसको बहुत थोड़ा सा उसको दे रहे हैं, है ना। फिर हृदवाग वपु वीर विददान नमस्ते, है ना। हृदवाग वपु, अपनी बॉडी, हृदय, है ना, इंडिया, अपनी बॉडी, माइंड, वर्ड्स, इन सब से भगवान को नमस्ते करता है। उस समय में भी तो वो क्या होता है, जीवते यो मुक्ति पदे सदाय दाय भाग, है ना। वो व्यक्ति, है ना, जीवन मुक्त हो जाता है, वो इसी जीवन में है ना, जीवन मुक्त हो जाता है, और उसका जो मुक्ति होता है ना, वो उसका अधिकार हो जाता है। ऐसे करके बोला है, अधिकार हो जाता है, मतलब अधिकारिक हो जाता है मुक्ति का, है ना। और भी इसमें बताते हैं, मुक्ति मुक्त लांजलि सेवन स्मात, है ना। जो मुक्ति है वो जो भगवान के भक्त हैं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है और ऐसे बोलती है कि मेरे को क्या सेवा करनी है आपकी, है ना। ये स्टेज होती है वो भक्त की। ठीक है, तो आज के इस सत्र को हम यहीं विराम देंगे। किसी का कोई कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी। हाँ पूछिए। प्रभु जी, आप बोले थे कि 15 चैप्टर का श्लोक आज रिसाइट करने के लिए, तो मैं अभी पढ़ दूं? कौन सा वाला? प्रभु जी, 15 चैप्टर का आप बोले थे ना आज श्लोक पढ़ने के लिए, तो मैं अभी पढ़ दूं? हाँ हाँ पढ़ सकते हो, पर आप आओगे तो ना उधर में। जी प्रभु जी। हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो हम थोड़ा क्लास को एंड कर देते हैं, फिर आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। किसी का कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, ओके, थैंक यू। शिवराम पति, आप पहली बार आए शायद, शिवराम जी। यस सर, वो मैं घर से थोड़ा मेरे दादाजी के घर पे आया हूँ, तो उनके फोन से कनेक्ट किया। अच्छा, आपका नाम क्या है प्रभु? अंशुमान पति। ओह अंशुमन, अच्छा अच्छा अच्छा, अंशुमन। ओह आई रिमेम्बर यू, अंशुमन। ओके अंशुमन, ओके, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।